आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस मीन्स आप सभी को पता होगा कि टेंस मीन्स होता है काल, टाइम या समय भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ टेंस क्या होता है। तो टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट वन जो होता है, सबसे पहला वाला, उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको बताया कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ये तीनों के भी 4 काइंड होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला वाला होता है उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर में भी होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नॉर्मली आपके समझ में आ गया कि तीनों के 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल नोट कर दिया है। तो चलिए उसे आप लोग को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो जब भी अगर किसी सेंटेंस में ता है रहे तो आप लोग समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार अगर रहा है तो समझ जाएं आप लोग कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और चुका है अगर रहे तो आप लोग समझ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। और सेंटेंस में अगर आ रहा है लिखा हो तो आप लोग समझ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार अगर ता था रहे किसी सेंटेंस में तो आप लोग समझ जाएं कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। रहा था रहे अगर तो समझ जाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। चुका था रहे तो समझ जाएं कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और यदि आ रहा था अगर रहे तो आप लोग समझ जाएं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में गागेगी हो तो आप लोग समझ जाएं कि सिंपल फ्यूचर का ये सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार से अगर रहा होगा रहे तो आप लोग समझ जाएं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। उसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो चुका होगा तो नॉर्मली आप लोग समझ जाएं कि फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है। और यदि आ रहा होगा रहे किसी भी सेंटेंस में तो आप लोग नॉर्मली समझ जाएं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट लोग के लिए, कि ये कैसे समझें कि कौन से सेंटेंस किस टेंस के हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया है, तो इसे आप लोग अच्छे से माइंड में फिट कर लें। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो कभी भी आप लोग को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग सेंटेंस को आखिर कैसे पहचानेंगे। तो मैंने टेंस पे प्रीवियस वीडियो में भी आपको मतलब बताया है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और मैंने सभी का एग्जाम्पल भी वहाँ पे आपको दिया था, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। और आज का वीडियो स्पेशली टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानें कि कौन से सेंटेंस किस टेंस में आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 टेबल है, और तीनों मैंने पहचान यहाँ पे लिखा है। ता है, रहा है, चुका है, आ रहा है। ता था, रहा था, चुका था, आ रहा था। गागेगी, रहा होगा, चुका होगा, आ रहा होगा। बस आप लोग इतना माइंड में याद रख लें तो आप लोग किसी भी सेंटेंस को इजीली पता कर पाएंगे कि वो सभी सेंटेंस किस टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टेंस किस में आता है। तो जब ये समझ में ही नहीं आएगा कि जब आप लोग सेंटेंस को पहचानेंगे ही नहीं कि कौन से सेंटेंस किस टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आप लोग कन्वर्ट कैसे करिएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और जिनके समझ में नहीं आया है वो चाहे तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे से लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।